जीवन पथ प्रदर्शक संदेश शीर्षक है प्रकृति का संरक्षण करो। भारत में कितनी तबाही मची हुई है भूकंप की वजह से। किसी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। इन सब नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के पीछे भी कारण हैं। चलो आज इसी विषय को ज़्यादा विस्तार से देखते हैं। इंसान जब से नेचर का हिस्सा हुआ है, उसने अपनी उन्नति के नाम पर नेचर पर प्रयोग किए हैं। हर तरह के नए आविष्कार किए हैं। कितनी तरह से नेचर को प्रदूषित किया है, नुकसान किया है, बर्बाद किया है। कितनी तरह के रासायनिक पदार्थ जो कि हानिकारक हो सकते हैं, उन्हें ऐसे ही नदियों में बहा दिया। कितने आणविक परीक्षण वगैरह किए, न्यूक्लियर टेस्ट, जिनसे धरती की बनावट बदल गई। कितने जानवर इस वजह से लुप्त हो गए। ओजोन की परत खत्म हो रही है। इसीलिए जब तुम इन सब की तरफ नेचर के परिप्रेक्ष्य से देखते हो, यानी कि नेचर के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो इंसान ने भी उसके लिए बहुत सारी मानवीय आपदाओं को जन्म दिया है, ह्यूमन कैलामिटीज़ को जन्म दिया है। हर बार जब न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि आणविक परीक्षण किए जाते हैं, तो वे नेचर के लिए कई भूकंपों के समान होते हैं। या फिर जब केमिकल पदार्थों को, रासायनिक पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है, ये नेचर को धीरे धीरे बर्बाद करता है। और जब ये बहुत अधिक हो जाएगा, तब नेचर भी अपना गुस्सा दिखाएगी ही, और उस वक्त बहुत से बेकसूर आदमी, औरतें और बच्चे उसके शिकार बन जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग मारे गए उन्होंने नेचर के साथ कुछ बुरा किया था। वे सिर्फ नेचर के गुस्से के शिकार बन गए, जो कि उनके साथ के लोगों के कामों की वजह से हुआ। और नेचर का नियम ही यही है कि जो बोओगे वही काटोगे। और यह बाकी सब जगहों की तरह यहाँ पर भी लागू होता है। सारी प्राकृतिक आपदाएं, सारी असाध्य बीमारियाँ, ये सब इंसानों के हवा, पानी या धरती से किसी एक व दूसरी तरह से दखल देने से हुआ है। और इन सब हादसों को कम करने का या इनसे बचने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम इन हादसों को रोकने का प्रयत्न करें। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम नेचर का कुछ और नुकसान होने से रोकने का प्रयत्न करें। तुम्हें किसी बहुत बड़ी बात से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। इंसानों को इस बात का एहसास कुछ समय से हो गया है, और उन्होंने प्रकृति माँ को बचाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी खोली हैं। तो सबसे पहले कुछ आसान बातों पर अमल करो, जैसे कि जहाँ तक हो सके हर चीज़ को रिसाइकिल करो, यानी कि पुनः प्रयोग करो आदि। ये बहुत छोटा कदम है, पर बहुत मदद करता है, और धीरे धीरे तुम नेचर का संरक्षण करने के और बेहतर तरीके ढूंढ लोगे। तो ये तुम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम नेचर और मानव जाति के बीच के नाजुक संबंध को समझो, और जहाँ तक हो सके उसे संभालने का प्रयत्न करो। सबका शुभ हो।